वेरी गुड। तो अनिल जी, यस सर। ये आपकी पहली सेटिंग हो गया। यस सर। क्या क्या सुधार देख रहे हो सर मेरी बॉडी में समथिंग मेरे अराउंड मुझे 80 से 85% आराम हो गया है। वेरी गुड। और क्योंकि मुझे सर अब लास्ट चांस मेरे लिए चलने में ये था कि या तो मैं डंडा लेके चलूं और या तो फिर वो कोई ऐसी चीज स्टिक लेके चले जिससे कि बॉडी को संभाला जा सके। लेकिन अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो पहली सेटिंग में मुझे बहुत ज्यादा आराम मिले, खासकर आपकी जो एक्सरसाइज है उससे सबसे ज्यादा आराम है। दवा तो मेरे 7 डेज ही अभी चली है और आपकी उसमें दवा में सर कोई पेन किलर नहीं है। तो सबसे मुझे जो फायदा हुआ है एक्सरसाइज से हुआ है। और उसके बाद थेरेपी तो इम्पोर्टेंट है ही। और सर आपका जो स्टाफ भी है वो बिल्कुल परिवार की तरह है। कोई भी दिक्कत कोई भी आए, मैं यहाँ आया कोई भी नहीं मेरे पास आया, बिल्कुल वैसे ट्रीट रहा जैसे घर में रहते हैं। घर के सदस्य के साथ बिल्कुल सर, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ यहाँ। हाँ। चलो जरा मूवमेंट दिखाओ। अरे वाह, ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। दूसरा डाउन। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैर ओपन करो। मैं सर अब इस पोजीशन पे पूरी बराबर से, अरे देखो बराबर से जा रहा है, स्ट्रेच कर सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अगर तुम्हारा अगर एक्सरे देखा जाए यस तो सर, आज भी उधर वाले एक्सरे को जो लेफ्ट साइड वाला है उसको बोलेगा 4th ग्रेड। और वो सर अभी कपिंग कराई है 2 जगह, यहाँ पे तो उसकी वजह से थोड़ा सा खिंचाव या पेन हो रहा है अभी। वरना लेकिन वैसे सर बस केवल दर्द के मामले में 100 में देता हूँ तो केवल अब इस समय मुझे प्रॉब्लम 8 से 10%। बाकी सर 90% मुझे आराम है। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? सर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। और मैं ये कहना चाहता हूँ एवियन के जो भी दिक्कत वाले बंदे हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो ऐसा लग रहा है कि हम चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, उनको सबसे पहले सर का वीडियो आपका देखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे मेनली एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद डाइट आपका देख लें, डाइट चार्ट आपने बताया है, डाइट को जरूर फॉलो करें। और ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। यस, ठंडी चीजें, बादी और ठंडी चीजें जितना अवॉइड करेंगे उतना आराम मिलेगा। यस। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? यस सर। ठीक। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदानगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में पेशेंट और है जो कि कानपुर से ही इटसेल्फ बिलोंग करते हैं। कानपुर की जगह से सर सरसौल स्टेशन फुफवार, सरसौल स्टेशन से ही, मतलब नियर कानपुर, नियर कानपुर ही मान सर। और हाँ, आपके यहाँ से सर 30-35 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर सर। तो इनको किसी तरीके से हमारा रेफरेंस मिला आज से 1 साल पहले, है ना? यस सर। और फिर इन्होंने YouTube देख करके एक्सरसाइज फॉलो किया। एक्सरसाइज करके भी इनको काफी हद तक आराम हो गया था। इनका उस समय 3rd ग्रेड सर, 2nd ग्रेड था। यस सर। ठीक है, तो जानेंगे इनसे शुरू से सब कुछ। सबसे पहले हम अनिल जी को नमस्कार सर। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब कैसे पेन हुआ और कैसे एवियन के बारे में? ये मुझे पता नहीं था, केवल मैं खेतों में काम कर रहा था पापा के साथ में, फार्मिंग का भी काम करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। तो सर मुझे स्किन डिजीज थी, एलर्जी। तो उसकी दवाएं चल रही थी। ठीक है। और उसी दरमियान कम से कम 2-3 साल मेरे स्किन में प्रॉब्लम रही। तो दवा खाते रहे सर, इधर उधर की, आयुर्वेदिक भी खाए, होम्योपैथिक भी, एलोपैथिक भी, सभी खाए। तो कोई दवा सर हो सकता है कि मुझे नुकसान करी है, रिएक्शन किया। तो उसके बावजूद फिर खेतों में काम कर रहे थे तो ठंडी में अचानक से मेरे यहाँ नस में दर्द चालू हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो सर 15 दिन में पूरी इस पैर को पूरा अल्टरनेट दर्द होने लगा। एक दिन आज इधर हो रहा, कल उधर हो रहा, ऐसे अल्टरनेट दर्द होने लगा। तो इससे सर, तो अब ये नॉर्मली सभी लोग जाते हैं, पहले जांच नहीं कराते, पहले ज्यादातर लोग जाते हैं कि नॉर्मली डॉक्टर साहब से मिलके और पेन किलर ले लें। तो डॉक्टर साहब ने पेन किलर भी दी, इंजेक्शन भी लगाया, पेन किलर का रिलीफ मिला। लेकिन सर जहाँ दवा का असर खत्म हो जाता है उसके बाद दर्द फिर से चालू हो जाता है। तो ऐसे करते करते मेरा 1 साल सर कर गया।
एक साल कट गया। लोगों ने बताया गांव में सर यही होता है ज्यादातर कि साइटिका है। सही बात तो है। साइटिका में मैंने क्या किया कि कई लोग वो ब्लेड से चीरा भी मारते हैं नीचे पैर में, यहाँ पे चीरा भी मारते हैं, ठीक तो है। वो भी मैंने कराया सर, तो लेकिन रिलीफ नहीं मिला। और एक सर पत्ती होती है वो बांधने पे वो जैसे आदमी जल जाता है, इस तरह से वो पत्ती से जल जाता है, वो फोले पड़ जाते हैं। फोले पड़ जाते हैं। हाँ, तो वो भी मैंने कराया लेकिन उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद सर आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, तो ऐसे चला रहे थे। कैसे मिला था यूट्यूब? तो यूट्यूब एक मेरी रिलेटिव सिस्टर है, तो उसने बताया कि भैया ये कानपुर में डॉक्टर साहब हैं, तो इनके मैंने देखा है वीडियो, आप भी देखना। मुझे देख के उसने 2-3 वीडियो देखे, आपके 1-1 घंटे के वीडियो देखे उसने, पूरा सही से देखा। तब उसने बताया कि भैया ऐसा करो, सर का वीडियो देखो और किसी दिन आप चले जाओ और पहले इनकी सर की एक्सरसाइज फॉलो करो जो बताते हैं सर। मैंने सर आपका एक्सरसाइज भी किया, वीडियो मैंने भी देखा, मुझे रिलीफ मिला। तो उसके कारण मैं सर फिर एक्सरसाइज भी चालू किया और दर्द तो बढ़ ही रहा था क्योंकि सर पेन जो मेरा था पीक पे था। अच्छा। क्योंकि सर 4 टेबलेट दर्द की खा जाते थे लेकिन कोई रिलीफ एक दिन में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता था। एक फिट करके टेबलेट आती है, वो खाते थे 4 लेकिन रिलीफ नहीं मिलता था। और हम भले ही सो रहे हो लेकिन बॉडी अपने आप दर्द की वजह से हिलती थी। तो फिर क्या हुआ सर कि आपसे मिले, उसके पहले हम यहाँ गए कानपुर में, कई डॉक्टरों से मिले, हैलट में भी गए और अपने यहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल में कई डॉक्टरों से मिले, यहाँ नमक फैक्ट्री चौराहे उनसे भी मिले। तो उन्होंने बताया कि हिप रिप्लेसमेंट होगा, उसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, बोले रिप्लेसमेंट ही होगा। तो मैंने भी सर ठाना की रिप्लेसमेंट तो नहीं कराएंगे। फिर मैं सर थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ से भी हूँ, तो अपने भैया को फोन किया, सीनियर है मेरे, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया अपने एक्सरसाइज में कोई ऐसी चीज है जिससे कि हिप रिप्लेसमेंट ना कराएं। तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में एक यहाँ अवस्था में लेडीज है कोई योगा कराती है। तो हमने सर वहां तो नहीं गए लेकिन हमने योगा भी चालू किया। मेरा वाला योगा देखे, योगा आपका भी देखा और बाबा रामदेव जी का भी देखा। ठीक है। हाँ। क्योंकि हमें जो अच्छी चीजें मिलती हैं तो कहीं से भी हम ले लें। सही बात है। हाँ। और ले भी लेना चाहिए। तो हम सर वो भी फॉलो किए। उसके बाद फिर भी सर पेन हो ही रहा था, तो फिर यहाँ पे एक न्यूरो सर्जन है, नस के डॉक्टर हैं, तो उनका पता चला या बाकरगंज में। ठीक है। तो वहां गए सर, तो 1 सप्ताह के लिए उन्होंने दवा लिखी, तो उस दवा से मुझे आराम मिला। लेकिन उन्होंने MRI और एक्सरे के लिए बोला, हमने सर कराया, MRI भी कराई, एक्सरे भी कराया। तो उन्होंने देखते ही बोला बेटा एक काम करो, हड्डी के लिए डॉक्टर को दिखाओ आप। हमने बोला सर कि आपकी दवा से सर बहुत हमें रिलीफ मिला है, लेकिन कहने लगे बेटा मिला है, बाकी हम आपको बता दें कि इस दवा से फिर भी आराम मिलेगा, सही नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो सर ये फिर क्या किया कि फिर आपसे मिले आके। वहां से आने के बाद जैसे ही उन्होंने बताया कि आप हड्डी के डॉक्टर से मिलिए, तो फिर सर आपके यहाँ आए थे, दूसरे ही दिन हम आए। दूसरे दिन आए। जैसे ही आए फिर आपने सर बताया कि पहले नंबर तो दर्द की दवा नहीं खानी है। उस दिन से मैंने सर कसम खाली दर्द की दवाई नहीं खाई। ठीक है। हमें 1 साल से ज्यादा हो गया सर दर्द की दवा नहीं खाई। दर्द बॉडी में कितना भी हो, दर्द की दवा नहीं खाई मैंने, ना कोई भी नशा नहीं करते सर। तो और उसके बाद सर यही है कि आपका मैंने वीडियो देखा और ज्यादातर हो सकता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ लाइव नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैं अगर रात के 9 भी बज गए हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि 45 मिनट की एक्सरसाइज है, मैं निपटा दूं इसको, कर लूं इसको। हाँ, ठीक है। तो उसको करने के बाद जैसे 1 साल किया तो क्या क्या चेंजेस देखे? क्या सर 3rd ग्रेड से, अभी तो आपने बताया नहीं ग्रेड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा 1st ग्रेड हो गया। सही बात है। मतलब देखिए, वैसे मैं इनका एक्सरे भी इसमें ऐड करूंगा, आप लोग देखिएगा उसमें। हालांकि पिछले साल ही इनका थोड़ा सा शेप बिगड़ गया था, बहुत सारे टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाने की वजह से। MRI भी बहुत पहले का था, तो ग्रेड तो अगर देखोगे तो वो 4th ग्रेड लगेगा, है ना।
बट आज की तारीख में उसके अंदर का जो टिश्यू है वो बहुत हेल्दी है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, अंदर स्पॉट भी पहले से तो बहुत कम हो गए। मूवमेंट पेशेंट बहुत अच्छे से कर ले रहा है, चलने फिरने में बहुत अच्छा है। और आपने देखा ही इनके वीडियो में अभी जो मैंने इसमें भी मैं ऐड करूंगा, आप लोग देखेंगे चलने फिरने में इनको कोई दिक्कत नहीं और दर्द भी लगभग 80% ये है ना, 80% से 85% मेरा दर्द भी कम है। दर्द कम। ये अनिल जी का 2023 का एक्सरे है। आप इसमें देख सकते हैं राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, बहुत बड़े बड़े काले काले स्पॉट हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया रफ हो गया है। इन्होंने प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हुए हैं इसमें एक्सरे कराते समय। इनका ग्रेटर ट्रोकेंटर भी पास में आ रहा है, नेक बहुत छोटा दिख रहा है बट फिर भी स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये अनिल जी का नया एक्सरे है 21/8/2024 का। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड में स्पॉट काफ़ी कम हो गया है, पहले से बहुत बेटर कंडीशन है और फीमर का नेक भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें। अब आप देख सकते हैं इसमें स्पॉट भी कम हो गया है, तो अंदर का टिश्यू भी काफ़ी मजबूत है और इसमें इनको अब पेन भी नहीं हो रहा है, पहले से कंडीशन इनकी काफ़ी बेटर है, चलने फिरने में बहुत आराम हो चुका है। लेफ़्ट साइड तो ठीक है ही है, राइट साइड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। उसको देखने के लिए और फिर से कंपैरिजन करने के लिए एक बार आप फिर से इनके पुराने वाले एक्सरे पे नज़र डाल लीजिए। ये देखिए पुराना एक्सरे फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉट हैं और पहले वाले में एक्सरे इतना नहीं है। अब ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका भी 4th ग्रेड अगर हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए हाँ, और सब आराम से जिस भगवान, जिस अल्लाह को आप मानते हैं हम्म। उसका भरोसा रखिए। और डॉक्टर को बोलते हैं भगवान, तो आप भी सर भगवान है, क्योंकि हम लोगों के लिए रास्ता सबसे बड़ी चीज है सर। गुरु, बात है। किसी भी चीज के लिए गुरु होना आवश्यक है, हाँ, रास्ता बताने वाला होना जरूरी है। होना जरूरी है। तो दूसरे जो एवियन के पेशेंट हैं, नए जो कम उम्र के लड़के हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो खान पान में और एक्सरसाइज रूटीन जरूर करिए। जिसको एवियन अगर हो रहा है तो वो पहले से ही, अगर इसमें दर्द होता है, नस में दर्द होना चालू होता है, तो उसका इलाज यही है कि सबसे पहले डॉक्टर से रिकमेंड करिए, मिलिए उनसे और उसके बाद अपना देखिए, MRI करा लीजिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। हो सकता है कि शुरुआती स्टेज हो तो एक्सरसाइज इससे ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल थैंक जी। यू सर, थैंक यू। और आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देख के रेगुलर एक्सरसाइज करिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जैसा भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आपको धीरे धीरे बहुत आराम होता रहेगा, चलने फिरने में बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।